नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। तो 31 साल पहले एक 13 साल के मासूम बच्चे को अपहरण करके फिरौती मांगी गई, लेकिन रकम मिलने से पहले उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। अपराधी को उम्र कैद की सजा हुई, जमानत मिली और वो गायब। 31 साल तक पुलिस की आंखों में धूल झोंकता रहा, फिर अचानक वो एक एक्स मुस्लिम यूट्यूबर बनकर सोशल मीडिया पर छा गया। चेहरा देखिए जरा, पहचानते होंगे आप इसको। इस्लाम की आलोचना करने लगा, ये टीवी डिबेट्स में चढ़कर बोलने लगा। लेकिन फरवरी में उसी के घर में घुसकर 2 हमलावरों ने उसका गला रेत दिया। 14 बार छुरे मारे, वो बच गया। हमलावर पुलिस एनकाउंटर में मारे गए और अब अप्रैल में वही यूट्यूबर सलीम वास्ते गाजियाबाद के लोनी से दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में, क्योंकि उसका असली चेहरा सामने आ गया है। सलीम खान नाम का वो पुराना कातिल जिसने बच्चे की जान ली। क्या ये संयोग है या पुराना अपराध नया चेहरा बनाकर छुपा रहा था? पुराना अपराध नया चेहरा बनाकर के छिप रहा था। आज हम पूरी कहानी खोल करके रख देंगे, लास्ट तक बने रहिए। सलीम ने अपहरण और हत्या को कैसे अंजाम दिया? चलिए सबसे पहले 20 जनवरी 1995 की उस घटना पर नजर डालते हैं, जो आज 31 साल बाद फिर ताजा हो गई है। दिल्ली के गोकुलपुरी इलाके में एक सीमेंट का कारोबारी रहता था और उसका 13 साल का बेटा संदीप बंसल स्कूल से घर लौट रहा था। तभी सलीम खान, जो उस वक्त शामली का रहने वाला था और मार्शल आर्ट्स का इंस्ट्रक्टर बताया जाता था, अपने साथियों के साथ तैयार खड़ा था। उसने बच्चे को अगवा कर लिया। फोन करके परिवार से 30,000 रुपए की रंगदारी मांगी। परिवार घबराया, लेकिन रकम जुटाने से पहले ही खबर आ गई, बच्चे की लाश मिल गई है। निर्मम हत्या कर दी गई। पुलिस ने तुरंत केस दर्ज किया। गोकुलपुरी में थाने में अपहरण, रंगदारी और हत्या की धराई लगी। सलीम और उसके साथी पकड़े गए। 1997 में कोर्ट ने सलीम खान को उम्र कैद की सजा सुना, लेकिन 2000 में जमानत मिल गई और बस वो फरार हो गया। 31 साल तक पुलिस को चकमा देता रहा, ठिकाने बदलता रहा, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में घूमता रहा, खुद को मृत घोषित करवा लिया ताकि कोई पीछा ना करे। नाम बदल लिया, सलीम अहमद और फिर सलीम वास्ते। कपड़ों का छोटा कारोबार शुरू किया। गाजियाबाद के लोनी में सामान्य जिंदगी जीने लगा, लेकिन अंदर से वो वही पुराना अपराधी था। पुलिस की जांच से पता चला कि सलीम ने हर संभव तरीका अपनाया, पहचान छिपाई, दस्तावेज बनवाए, सोशल मीडिया पर नई छवि बनाई। 2011 में दिल्ली हाईकोर्ट ने उसकी अपील खारिज कर दी, लेकिन तब तक वो कहीं गायब था। ARSC टीम को हाल ही में उसकी लोकेशन लोनी में मिली। जाल बिछाया गया। 25 अप्रैल को दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने उसे घर से उठाया। पूछताछ चल रही है। अब कोर्ट में पेश किया जाएगा सजा पूरी करने। आरोप कितने गहरे, क्या है पुराना मामला? अब सवाल यह है कि आरोप कितने गहरे हैं और कितना सच है। पुलिस रिकॉर्ड्स, कोर्ट के फैसले, पुरानी FIR, सब कुछ सामने है। 1995 का केस बताता है कि संदीप बंसल की लाश मिली थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या साबित हुई। सलीम खान पर सबूत थे, गवाह उस वक्त की, फिरौती का फोन कॉल। कोर्ट ने 1997 में उम्र कैद दी। कोई फर्जी केस नहीं, कोई साजिश नहीं। सलीम ने खुद कभी इनकार नहीं किया, बस भाग गया। और अब 31 साल बाद गिरफ्तारी में भी कोई शक नहीं। दिल्ली पुलिस और गाजियाबाद ARSC टीम ने मिलकर के काम किया। CCTV लोकेशन ट्रेसिंग, पुराने रिकॉर्ड मिलान, सब कुछ ठोस। कुछ लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि ये राजनीतिक साजिश है, क्योंकि वो एक्स मुस्लिम यूट्यूबर था, लेकिन सच ये है कि अपराध पुराना है, सजा भी पुरानी है, सिर्फ फरार था। सोशल मीडिया एक्स पर एक्स मुस्लिम बनने से पहले वो सलीम खान था, अपराधी था। नया नाम, नई पहचान, अपराध छिपाने के लिए ही था। सलीम पर जानलेवा हमले क्यों हुए? अब बात करते हैं उस हमले की जो फरवरी में हुआ, जिसने सलीम वास्ते को फिर से सुर्खियों में ला दिया। 27 फरवरी की सुबह गाजियाबाद के लोनी में अपने छोटे से ऑफिस में सलीम बैठा था। अचानक 2 हेलमेट पहने बाइक सवार अंदर घुसा। CCTV फुटेज में साफ दिखता है। 7 मिनट तक उन्होंने सलीम पर कहर ढाया, गला रेता, पेट में 14 बार छुरा मारा, गर्दन और पेट पर वार किए। हमलावर चिल्ला रहे थे, पैगंबर का अपमान किया। अब देखते हैं, पिस्तौल साथ में थी, लेकिन उन्होंने छुरे इस्तेमाल किए। सलीम बुरी तरह से घायल हुआ, खून से लथपथ था, अस्पताल ले जाया गया।
जीटीबी हॉस्पिटल में भर्ती हुआ। हमलावर थे जिशान और गुलफाम, दोनों भाई। दोनों पर पहले से 1 लाख का इनाम था। पुलिस ने दोनों को अलग अलग जगह पर एनकाउंटर में मार गिराया। मार्च की शुरुआत में यूपी पुलिस ने साफ कहा, आतंक का कोई जगह नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सख्ती का ऐलान किया। हमले का कारण सलीम वास्तिक का यूट्यूब चैनल। एक्स मुस्लिम बनकर वो इस्लाम की खुलकर आलोचना करता था, टीवी पैनल पर बैठकर बोलता था। उसकी वीडियोस वायरल होती थी। कुछ लोग कहते थे कि वो सच्चाई बता रहा है, कुछ कहते थे कि नफरत फैला रहा है। हमलावरों ने यही वजह बताई, पैगंबर का अपमान। यह हमला उसकी नई पहचान की कीमत था। लेकिन इत्तेफाक देखिए, हमले के बाद पुलिस प्रोटेक्शन में था और उसी दौरान पुराना केस सामने आ गया। क्या तार जुड़े हैं पुराने अपराध से? सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या तार जुड़े हैं? सलीम खान अपराधी था, फरार था। 2011 के बाद उसने एक्स मुस्लिम बनकर नई जिंदगी शुरू की। क्या ये सिर्फ पहचान छिपाने का तरीका था या सच में धर्म परिवर्तन? पुलिस पूछताछ में यह भी सामने आया। लेकिन तथ्य ये है कि क्या नया नाम, नया चेहरा, सोशल मीडिया पर नई छवि सब अपराध छिपाने में मददगार बने? उसका चैनल चल रहा था, कारोबार चल रहा था, लोग उसे एक्टिविस्ट मान रहे थे, लेकिन अंदर पुराना कातिल छिपा था। हमला हुआ तो ध्यान गया। पुलिस ने पुराने रिकॉर्ड खंगाले और पकड़ लिया। सलीम की यूट्यूब जर्नी और विवाद। सलीम वास्तिक ने 2011 के बाद यूट्यूब पर कदम रखा, खुद को एक्स मुस्लिम बताया, वीडियोस में इस्लाम की प्रैक्टिस, कुछ आयतों हदीसों पर सवाल उठाए, टीवी चैनलों पर डिबेट में जाते थे, फॉलोअर्स बढ़े और कुछ लोग सपोर्ट करते थे, कुछ धमकियां देते थे। फरवरी का हमला उसी का नतीजा था। लेकिन अब पता चला कि ये नई छवि पुराने पाप को ढकने के लिए थी और अभी पूछताछ चल रही है। सलीम से पुराने साथियों के नाम और उस दौरान के ठिकाने, कैसे छिपा, सब पूछा जा रहा है। कोर्ट में पेशी होगी, सजा पूरी करनी होगी। परिवार का क्या? संदीप बंसल के परिवार को 31 साल बाद न्याय मिला। वो अब शायद राहत महसूस कर रहे होंगे। ये कहानी सिर्फ एक अपराधी की गिरफ्तारी की नहीं है, ये न्याय की जीत की कहानी है। 31 साल इंतजार के बाद भी कानून ने अपना काम किया। सलीम वास्तिक या सलीम खान, जो भी नाम हो, अपराध छिपाने के लिए नई पहचान बनाई। लेकिन सच बाहर आ ही गया। सोशल मीडिया एक्स पर एक्स मुस्लिम बनकर के, यूट्यूबर बनकर के वो सोशल मीडिया पर चकमा दिया लोगों को। लेकिन पुराना काला अतीत पीछा नहीं छोड़ा। कहते हैं ना कि अतीत पीछा नहीं छोड़ता। फरवरी का हमला उसके बयानों की कीमत थी, लेकिन अप्रैल की गिरफ्तारी उसके पुराने पाप थे। ये दिखाता है कि नफरत फैलाने वाले या अपराध छिपाने वाले चाहे कोई भी चेहरा बना ले, अंत में सच्चाई सामने आती है। यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई ने साबित किया कि कोई भी फरार नहीं बच सकता। जनता को क्या सीख मिलती है? जनता को अब क्या देखना होगा? सोशल मीडिया पर कोई भी चेहरा देखो तो उसकी पहले बेस जांचो, पृष्ठभूमि जांचो। अपराधी भी नया रूप बना सकता है। और सबसे बड़ी बात, न्याय चाहे जितना देर से आए, लेकिन आता जरूर है। संदीप बंसल की आत्मा को अब शांति मिलेगी। सलीम को अपनी सजा काटनी होगी। और ये पूरा मामला यूपी की सियासत में भी चर्चा का विषय बन गया है। कुछ कह रहे हैं कि सोशल मीडिया एक्स मुस्लिम एक्टिविस्ट पर नजर रखनी चाहिए। कुछ कह रहे हैं कि अपराध और धर्म को अलग रखो। लेकिन सच ये है कि अपराध अपराध है, चाहे कोई भी नाम। ये खबर हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम वाकई जानते हैं कि जिसे हम फॉलो करते हैं, जिसको हम देखते हैं, क्या नई पहचान पुराने पाप माफ करा सकती है? नहीं, कानून सबके लिए बराबर है। सलीम वास्तिक की कहानी ये सिखाती है कि न्याय की राह लंबी होती है, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है जो सच्चा है। अब देखते हैं क्या आगे होता है, पूछताछ में और क्या खुलासे होते हैं। हम लगातार अपडेट देते रहेंगे। लेकिन एक बात पक्की है, 31 साल बाद भी बच्चे की हत्या का अपराधी सलाखों के पीछे, और यही बड़ी खबर है। अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ। दीजिए इजाजत। नमस्कार।